हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज हैं जिनको सबको फॉलो करना पड़ता है। और इसी रिवाज में पहले के समय में एक विधवा प्रथा चलती थी। सती प्रथा उसको बोला जाता है। अगर जो पति मर गया तो पत्नी को भी साथ में सती कर दिया जाता था, यानी कि पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था। फिर कुछ समय बीता, इस प्रथा को बदल दिया गया। फिर जैसे और लोग अपना जीवन गुजारते हैं, वैसे विधवाओं को भी अपना जीवन जीने का हक मिला। धीरे धीरे थोड़ा और समय बदला और परगम हुई तो विधवाओं को भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार मिला। वह लोग भी जैसे सब लोग अपना फैसला करते हैं, वैसे विधवा की अपना फैसला कर सकती है। अपने हिसाब से शादी विवाह भी कर सकती है। अपना जीवन अपनी मर्जी के हिसाब से जी सकती है। आज की घटना जो है ऐसे ही एक विधवा महिला की है। मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। उस महिला के साथ आखिर क्या होता है, उस विधवा महिला को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा कि आखिर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, यह घटना कानपुर के एक छोटे से गांव रामपुर की है। रामपुर में एक विद्यालय रहता है। उस विद्यालय में एक टीचर रहती है। इसका नाम रीता होती है। रीता के पति संतोष और इनके 2 बच्चे होते हैं, यानी कि 2 बेटे होते हैं। रीता के वो बेटे रहते हैं, दोनों लड़के होते हैं। और रीता जो होती है एक टीचर होती है। सरकारी स्कूल में उनके पति घर पर बच्चों को संभालते हैं। रीता सरकारी नौकरी करती है। दोनों का जीवन बड़े ही खुशी से बीत रहा होता है। फिर कुछ समय बीतता है। रीता कुछ पैसे इकट्ठे करती है। इसके बाद उसी कानपुर शहर में एक ज़मीन लेती है। उस पर एक बड़ा घर बनाती है। घर बड़ा आलीशान बनता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो जाती है। रीता की उम्र लगभग 40 वर्ष रहती है। बच्चे भी कुछ बड़े ही हो चुके थे। पढ़ाई लिखाई इन सब की चल रही होती है। पति के जाने के बाद बहुत अकेली हो जाती है। आखिर पति का साथ एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बाकी अब रीता अपने बच्चों के साथ कानपुर शहर में जो घर बनवाया होता है उसी में रहने लगती है, अपना जीवन गुजारने लगती है। और सरकारी टीचर थी। धीरे धीरे सामान्य रूप से उसका जीवन अच्छा चल रहा था। इसी बीच उसको लड़कों की नौकरी अलग अलग शहरों में लग जाती है। लड़के अपनी अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। कुछ समय बीतता है। लड़कों की शादी भी हो जाती है और वह अपनी अपनी पत्नियों को भी लेकर वह लोग जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। इस बीच रीता जो अकेली हो जाती है। लगभग उम्र उनकी 45 होती है। 45 साल की उम्र में रीता बिल्कुल अकेली हो जाती है। जब यह सोचती है इतना बड़ा घर में मैं अकेली रहती हूँ, तो क्यों ना जो कमरे खाली पड़े हैं उनको किराए पर मैं दे दूँ। तभी जहाँ वह पढ़ा रही होती है वहीं एक हेड मास्टर होते हैं। जो हेड मास्टर हैं उनका नाम राजेंद्र होता है। हेड मास्टर आते हैं, वो दूसरे शहर से ट्रांसफ़र होकर आते हैं। हेड मास्टर के पद पर होते हैं तो उनको कमरे की ज़रूरत होती है। रीता उनसे कहती है कि हमारा बहुत बड़ा घर है सर, तो आप हमारे घर पे रैक में रह लीजिए। हेड मास्टर को यह बात बहुत पसंद आती है कि हमारे स्कूल की कोई टीचर है और उसका घर है, तो आने जाने में साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी पत्नी और उन अपने बच्चों के साथ रीता के घर पर
कमरा किराए पर लेकर वह रहने लगते हैं। रीता को भी एक परिवार का साथ मिल जाता है। जो राजेंद्र होते हैं उनके परिवार में उनकी पत्नी, माँ, बेटे विशाल और बेटी तनु, इतने लोग रहते हैं, 4 लोग। और इस बीच में रीता भी अपने आप को इस परिवार का हिस्सा समझती है। धीरे धीरे समय अच्छे से गुजरने लगता है। रीता का भी काम अच्छे से चलता है, किराया उसको मिलता रहता है और एक फैमिली का सपोर्ट, एक फैमिली का साथ भी मिल जाता है। रीता के बेटे बहू कभी आते नहीं थे, तो रीता अकेले ही यहाँ पे कानपुर में रहती है, अपनी नौकरी करती है और अपना गुज़र बसर यहाँ पर करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। जो राजेंद्र होते हैं उनकी पत्नी माही, उनको जो है कैंसर होता है और कैंसर इतना बढ़ता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। जो राजेंद्र रहते हैं उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब जब राजेंद्र की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो अपने बच्चों के साथ वह अपना जीवन आगे बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो तनु और विशाल रहते हैं, यह बाहर पढ़ाई करने चले जाते हैं। यह लोग पढ़ने चले जाते हैं। जब पढ़ने चले जाते हैं तो घर पर सिर्फ रीता और हेड मास्टर यानी राजेंद्र, ये 2 लोग बचते हैं। धीरे धीरे अब ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। कभी ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे के प्यार कर बैठते हैं। इस उम्र में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं। दोनों एक साथ रहने की कसम खाते हैं और एक दूसरे से अब पति पत्नी की तरह संबंध बनाते हैं और उसी घर में अपना जीवन खुशी से जीने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। जिस दिन उसके पिता गए उसी दिन वो भी चली जाती है। बाकी विशाल उस दिन पूरी रात उसका जो फ़ोन की लोकेशन वहीं दिखाई। फिर जब पुलिस विशाल को पकड़ के विशाल से सख्ती से पूछने लगती है, तब विशाल सारी बात उगल देता है। बताता है कि जो औरत थी हवस की कितनी भूखी थी, हमारे पिता को फंसाती थी, हमारे पिता का सारा रुपया पैसा लेती थी और हम लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहा था। इसलिए मैंने उसका मर्डर कर डाला, मैंने उसको जान से मार डाला। इसके बाद मुझे यह लगा कि औरत कितनी हवस होती है, इसकी हवस आज तक पूरी नहीं हुई, क्यों ना मैं भी इसके साथ ऐसा करके देखूं कि आखिर इसमें मज़ा कितना आता है, इसके साथ रहने में कितनी शांति मिलती है। और मैंने उसके साथ रेप किया। सारे अपने गुनाह को कबूल करता है। उस लड़के को नाबालिग था तो सुधार बाल गृह भेज दिया जाता है और बहुत सी संगीन धाराएं उस पर लगती हैं। बाकी क्या जो रीता है साथ हुआ, क्या वो होना चाहिए था? जो रीता राजेंद्र के साथ इस उम्र में यह सब कर रही थी, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? क्या राजेंद्र अपने बच्चों के साथ जो कर रहे थे वह ठीक कर रहे थे? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।